आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय दो ध्रुवीय का अंत पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने दोस्तों आपको अध्याय 1 पढ़ाया है, उसे जरूर पढ़िएगा, शीत युद्ध का दौर। ओके, अब कई स्टूडेंट उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है अध्याय 1 है वो सिलेबस से हट चुका है, तो आप क्या है अध्याय 2 डायरेक्ट पढ़ाइए। ओके, तो अध्याय 1 ना पढ़ाइए, लेकिन क्या है फिर भी मैंने उस चैप्टर को बेहतरीन पूरी तरीके से पढ़ाया है, तो आप उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। ओके, आपको क्या है केवल और केवल वीडियो देख लेनी, ना उसके नोट्स बनाने हैं, ना आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, क्योंकि सिलेबस में है नहीं है। लेकिन आपको उस चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है, अगर उस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आपका सेकंड चैप्टर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या है उससे कनेक्ट है। ओके, इसलिए आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, तो वहां से आपको क्रम से वीडियो देख लीजिएगा, 3 पार्ट में है। ओके, केवल आपको है ईयरफोन लगा के बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको पता है मैं कहानी के रूप में आपको समझाता हूँ। ओके, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि शीत युद्ध का दौर क्या है, कैसे हुआ, ओके क्यों हुआ, तो ये आपको जरूर पढ़िएगा उससे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन अध्याय 2 ध्रुवीय का अंत। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले इसमें आपको जानना है बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार में आपको बता दूं क्या क्या होता है। तो आपको पता है, जब आपको मैं अध्याय 1 में पढ़ाया है, जब शीत युद्ध का आपका दौर हुआ था। ओके, शीत युद्ध में आपका दौर में आपको पता है कब से हुआ था, आपका द्वितीय विश्व युद्ध से। ओके, तो द्वितीय विश्व युद्ध की आपको डेट कब होगी, तो याद रखना 1929 से आपका हो जाएगा। ओके, 45 तक ये आपकी द्वितीय विश्व युद्ध की आपको क्या है सन है आपको याद रखनी है। किस किसके मध्य हुआ है, तो आपको पता है यूएसए। ओके, यूएसए और क्या है आपका किसके बीच हुआ है, यूएसए और क्या है आपका यूएसएसआर। ओके, सोवियत संघ और आपका अमेरिका के बीच हुआ था आपका ओके शीत युद्ध का। ओके, जिसमें शीत युद्ध क्या है कि कोई बेसिकली क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, कोई लड़ाई नहीं है, केवल इसमें क्या है विचारों की लड़ाई चलती रहती है। ओके, तो इसमें क्या है जब ये दोनों क्या है अमेरिका और आपका क्या है सोवियत संघ दोनों महाशक्ति थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ओके, तो दोनों क्या है पूरी दुनिया है जो क्या है पूरी जो दुनिया है वो क्या है 2 गुट में क्या है बट चुकी थी, 2 गुट में बट चुकी थी। एक हो गया आपका क्या है पश्चिमी खेवा, इस साइड का आपका हो गया पश्चिमी वाला, इस साइड का हो गया आपका पूर्वी वाला। ओके, पूर्वी में आपका आ जाता है सोवियत संघ और आपका पश्चिमी में आ जाता है आपका कौन सा अमेरिका। ओके, तो इसमें एक आपको पता है जर्मनी है, जर्मनी बीच में जर्मनी पड़ता है। ओके, जर्मनी के में एक है बर्लिन की दीवार। ओके, तो यहाँ से क्या है पूरी दुनिया क्या है 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। ओके, तो अब यहाँ से मैं आपको क्या है थ्योरी के माध्यम से समझा देता हूँ, बाकी आप अध्याय 1 पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख ली बर्लिन की दीवार कब बनाई गई। ओके, तो बर्लिन की दीवार है जो क्या है 1961 में बनी थी। यह दीवार क्या है पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। ओके, यह दीवार क्या है पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है एक साइड अमेरिका है, दूसरी साइड सोवियत संघ है, और अमेरिका है वो क्या है पूंजीवाद को मानता है, जबकि आपका सोवियत संघ है वो आपका क्या है साम्यवाद को मानता है। इसलिए जो आपकी बर्लिन की दीवार से क्या है विभाजन की थी, मतलब क्या है सीमा खींची गई थी। ओके, जैसे 2 घरों का बंटवारा होता है तो एक बीच में क्या है एक दीवार डाल दी जाती है, इसी प्रकार से एक बार बर्लिन की दीवार क्या है पृथ्वी आपको क्या है पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांटने का तरीका था। ओके, तो इसलिए कहा गया कि जो बर्लिन की दीवार थी वो क्या है पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व को क्या है तो विभाजन का प्रतीक थी। ओके, इस दीवार की लंबाई कितनी थी 150 किलोमीटर थी। ओके, साथ ही यह दीवार क्या है 28 वर्षों तक खड़ी रही। ओके, और इस दीवार को कब तोड़ दिया गया 9 नवंबर 1989 में तोड़ दिया गया। किसके द्वारा तोड़ दिया गया, आम जनता के द्वारा इसे तोड़ दिया गया। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो 28 वर्षों तक। ओके, कब तोड़ा गया, किसके द्वारा तोड़ा गया। ओके, और यह दीवार किसका प्रतीक था, तो पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक था, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली क्या है, शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोवियत प्रणाली से अभिप्राय क्या है, समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन से है। सोवियत प्रणाली वो होती है आपको पता है इसमें क्या है जिसने क्या है साम्यवाद के तरीके को मान लिया, साम्यवाद की प्रणाली को अपना लिया है। ओके, पूंजीवाद को छोड़कर साम्यवाद को अपना ले, वो आपका है सोवियत प्रणाली में आपको चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं अपन सोवियत जो संघ है या ओके सोवियत प्रणाली है इसका जन्म कैसे हुआ या की व्यवस्था प्रणाली किस प्रकार से थी। ओके, तो 1917 में क्या है रूस में समाजवादी क्रांति ओके बोल्शेविक क्रांति हुई। ओके, 1917 में क्या है आपको पता है रूस की क्रांति हुई, किसके खिलाफ, पूंजीवादी के खिलाफ। ओके, और क्या है समाजवादी क्रांति कहा जाता है। यह क्या क्रांति किसके विरोध में थी, क्या किसके खिलाफ थी, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। ओके, यह क्रांति क्या समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी, जिसके नायक कौन थे, व्लादिमीर लेनिन थे। ये आपको याद रखना है कि क्या सोवियत संघ जन्म के इसमें नायक कौन थे इस क्रांति में,
उसमें नायक थे आपके व्लादिमीर लेनिन। ओके, और व्लादिमीर लेनिन का क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आपको मैं बता दूं क्या है, सोवियत संघ में ओके केवल क्या है, एक ही पार्टी चलती थी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, अभी आप देखते हैं अपने इंडिया में देखते हैं तो कई सारी पार्टी चलती हैं। ओके, कई सारे होते हैं जिससे क्या है, एक दूसरे का विरोध चला रहता है, विपक्ष रहते हैं, लेकिन उस समय क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक ही पार्टी थी। ओके, उस समय इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या है, समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे क्या है अपन यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे अपन शॉर्ट में लिखते हैं यूएसएसए, ओके आर की स्थापना हुई, जिसे अपन क्या है, सोवियत संघ कहते हैं। ओके, इसकी स्थापना हुई। हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं दूसरी दुनिया के देश। ओके, दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं, तो चलिए मैं आपको बता दें दूसरी दुनिया के देश कैसे कहा गया है। ये अपना विश्व है। ओके, मैंने आपको चैप्टर शुरू होते ही बताया कि आपका यहाँ जर्मन है, जर्मनी में एक दीवार है वर्निल की दीवार। ओके, वर्निल की दीवार, इसने क्या है, वर्निल की दीवार ने क्या है, पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया है। एक आपका हो जाता है इस साइड कौन सा, पश्चिमी खेवा। ओके, कौन सा खेवा, पश्चिमी खेवा, और इस साइड हो जाएगा आपका पूर्वी खेवा। ओके, आपके पश्चिमी खेवा में आपका अमेरिका, पूर्वी खेवा में आपका कौन सा, सोवियत संघ। ओके, तो जो क्या है, जो इस साइड देश में दुनिया दूसरे जो इस साइड आपके देश आए हैं, ओके, वो तो उन्होंने क्या है, सोवियत संघ के अपनी जो प्रणाली है उसमें कहते हैं कि साम्यवाद को अपनाना पड़ेगा। तो इन सभी ने, इन देशों ने क्या है, साम्यवाद को अपना लिया। ओके, तो जिन जिन देशों ने साम्यवाद के साइड को अपना लिया है, ओके, ये कहलाते हैं दूसरी दुनिया के देश। जबकि इस साइड क्या है, अमेरिका के है, तो इस साइड के क्या है, पूंजीवादी क्या है, व्यवस्था को अपना लिया, तो ये आपके प्रथम दुनिया के देश कहलाते हैं। तो सोवियत संघ वाले कहलाते हैं आपके दूसरी दुनिया के देश, जबकि आपका अमेरिका वाले हो जाएंगे, ओके, वो हो जाएंगे आपके प्रथम दुनिया के देश। ओके, तो आई होप समझ चुके होंगे। तो देख लेते हैं थ्योरी में किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पर ढाला गया। देशों के इस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट, देखिए समाजवादी गुट मतलब जो क्या है, समाजवाद को अपनाने लगे, वो समाजवादी गुट कहलाए। ओके, और इसी कहते हैं दूसरी दुनिया के देश। ओके, तो समाजवादी गुट या क्या है, समाजवादी खेमे के देश कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, मतलब क्या है, पूरी सोवियत संघ था, जिसे अपन कहते हैं यूएसएसआर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। 3-4 अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं बस वही आपके इस चैप्टर से पेपर में आते हैं, एकदम रखे मिलते हैं हमेशा। ओके, तो आपको से रट लेना, अच्छे से आपको टॉपिक को समझ लेना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से आपसे पूछे जाते हैं। ओके, उन्हीं 3-4 में से आपके एक ना एक आने वाला है पेपर में, अच्छे से लिए आपको तैयार कर लेना है और समझ लेना है। ओके, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, ओके, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या होती बताइए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सोवियत प्रणाली क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। तो जैसे आपको पता है ये पूरी दुनिया है, एक साइड सोवियत संघ है, ओके, जो कि क्या है, समाजवाद को अपनाती है, एक साइड अमेरिका है जो कि क्या है, पूंजीवाद को अपनाती है। तो अपन क्या किसकी बात कर रहे हैं, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो इसकी विशेषता है कि क्या पूंजीवाद का विरोध करती है। ओके, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, एक दूसरे का विरोध तो कर ही रही है। ओके, शीत युद्ध के दौरान ही। साथ ही क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, सोवियत प्रणाली में क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ओके, एकदम क्या है, व्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी, और क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। तो मैंने आपको बताया है कि जो क्या है आपका जो सोवियत प्रणाली है, ओके, सोवियत प्रणाली में क्या है, केवल एक ही पार्टी, वो है कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विकसित अर्थव्यवस्था थी। ओके, सोवियत प्रणाली की विकसित अर्थव्यवस्था थी। उन्नत संचार प्रणाली थी, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, खनिज था, तेल था, लोहा इस्पात था, पर्याप्त मात्रा में था। ओके, दूर दराज के इलाकों का से क्या है, आगमन के बेहतर क्या है, व्यवस्था से जुड़े हुए थे, मतलब आगमन से साधन पर्याप्त थे। साथ ही क्या है, उन्नत उपभोक्ता उद्योग, जैसे इस एग्जांपल से मैंने समझाया है, पिन से लेकर क्या है, कार तक का निर्माण, मतलब क्या छोटी वस्तु से लेकर क्या है, बड़ी वस्तु तक का क्या है, निर्माण किया जाता था। इतने मस्त उद्योग थे, इतने बेहतरीन उद्योग थे। ओके, उन्नत उद्योगों का निर्माण था। न्यूनतम जीवन स्तर था। ओके, साथ ही क्या, बेरोजगारी का ना होना, बेरोजगारी बहुत कम थी। ओके, स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त थी, शिक्षा थी। ओके, ये इन्हीं सब कारणों के कारण क्या है आपका जो क्या है, यही सब क्या है, सोवियत प्रणाली की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है। तो सभी आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ आपको कई सारी क्या है विशेषता बता दी है। पेपर में आपका क्या है, आपका 5 नंबर 6 नंबर जितने भी नंबर क्वेश्चन आए, केवल आपको उतनी आपको पॉइंट लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है तो ओके, तो 5 ही आपको पॉइंट लिखना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम देखने वाले हैं क्या है, सोवियत संघ के क्या है विघटन के कारण क्या है। तो एक तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोवियत संघ की क्या है विशेषताएं बताइए। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है। और तीसरा मैं एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन 3 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, एक ना एक आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा।
वो भी शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में मिलेगा। ओके, लॉन्ग में आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो देख लेते हैं सोवियत संघ के क्या है विघटन के कारण क्या क्या थे। जब हमने देखा इतनी अच्छी व्यवस्था थी, क्या है पूरे देखिए व्यवस्था में आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी, कैसे कि क्या है पूंजीवादी का विरोध था। ओके, इसमें देख सकते हैं आपके विकसित अर्थव्यवस्था थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, विशाल ऊर्जा संसाधन थे। ओके, आवागमन के भी साधन पर्याप्त रूप से थे, साथ ही क्या उद्योग भी थे, जीवन क्या बेरोजगारी भी नहीं थी, न्यूनतम जीवन स्तर भी था, स्वास्थ्य सुविधाएं था, शिक्षा भी थी, इतनी सब विशेषताएं थी जब सोवियत प्रणाली की। तो ये विघटन क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है जो सोवियत प्रणाली बना है, जो सोवियत संघ है, वो क्या है 15 देशों से मिलकर बना था। तो ये विघटन क्यों हो गया, इससे क्या रीजन थे? तो अभी हम रीजन देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला तो इसमें नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। अब देखिए इसमें 15 देशों थे, तो एक इसमें क्या है 15 देशों को संभाल कर चलना पड़ता था, सभी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। ओके, तो इसमें मान लीजिए 2 देशों को संभाला तो तीसरा की बातें नहीं मान पाए। ओके, या 4-5 की मानी तो छठवीं की नहीं मान पाए, क्योंकि यह क्या है कई देशों से मिलकर बना था। ओके, तो कैसा तो होता था किसी की बात नहीं मान पाते होंगे। ओके, इससे क्या होता कि नागरिकों की क्या है राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा नहीं हो पाती थी। ओके, जिससे ये क्या है नाराज हो गए होंगे कुछ देश वाले, जिससे बिगटेड हो गए की बात करे होंगे कि हमें क्या है अलग रहना है, इस प्रकार से बातें उठी होंगी। साथ ही सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। नौकरशाही मतलब क्या हो जाता है, नौकरशाही तब हो जाता है जब क्या है किसी भी देश में क्या है एक ही क्या है पार्टी हो जाए। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि क्या है सोवियत प्रणाली में, सोवियत संघ में क्या है केवल एक ही पार्टी थी, वो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ओके, उसी के पूरे क्या है रूल चलते थे। ओके, वही अपना दबदबा बनाए हुआ था, इस कारण से क्या है पूरी नौकरशाही पर व्यवस्था हो चुकी थी। तो ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ पॉइंट है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। अब आपको पता है कि हर देश में क्या है अभी देखिए लोकतंत्र है, तो क्या है कम से कम 2 या 2 से अधिक क्या है पार्टियां होती हैं। तो अगर एक विजेता बन रही है तो दूसरी क्या है उसके जो कमजोरियां उसको क्या है उजागर करेगी जनता के सामने, जिससे क्या है एक दूसरे का दबाव बनाए रहती है। लेकिन क्या है अब आपको सोवियत संघ में क्या है केवल और केवल एक ही संघ था, और केवल एक ही पार्टी थी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो दूसरी पार्टी थी नहीं, तो उसे चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं ही रहने वाला हूँ। ओके, इसलिए क्या है अब अंकुश हो गया था, ये क्या है जनता की बातें नहीं मान रही, अपना मन का कर रही थी। तो इसकी सरकार क्या है अपने फायदा के लिए देख रही थी। ओके, जिससे ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। नेक्स्ट देख सकते संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। देखिए जो संसाधन तो हमने पढ़ा है विशेषताओं के सोवियत संघ के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन थे, लेकिन ये संसाधन का उपयोग नहीं कर पाए, केवल किसमें उपयोग करते थे परमाणु हथियार में। अब आपको सोचेंगे परमाणु हथियारों में क्यों, तो मैं आपको पहले चैप्टर में समझाया था कि क्या है दोनों क्या है आपका अमेरिका में और सोवियत संघ में दोनों में क्या है लड़ाई चल रही थी। ओके, तो दोनों क्या है हथियारों की होड़ थी, ये भी अपने हथियार बढ़ा रहे थे जीतने के लिए, और क्या है अमेरिका भी बढ़ा रहा था हथियार और सोवियत संघ भी बढ़ा रहा था। ओके, इसी युद्ध के चलते ही शीत युद्ध के चलते ही क्या है परमाणु हथियारों में क्या है ये क्या है अपनी मात्रा बढ़ा रहे थे। ओके, तो संसाधनों का उपयोग किसमें कर रहे थे परमाणु हथियारों में। साथ ही नेक्स्ट क्या है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। ओके, मतलब क्या है अब अमेरिका क्या है थोड़ी स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि यहाँ क्या है सोवियत संघ की थोड़ा विघटन होने लगा था। ओके, तो अमेरिका क्या है बहुत ही प्रगति विकासशील देश हो चुका था, वो क्या है विकसित देश पूरा हो चुका था। ओके, तो अभी भी क्या है ये अमेरिका से पिछड़ रहा था सोवियत संघ, तो इसलिए क्या है यही कारण हो सकता है सोवियत संघ के विघटन का कारण, क्योंकि जनता को पता चल गया था कि हम क्या है अमेरिका से पीछे हो रहे हैं। साथ ही रूस की प्रमुखता, आपको पता है इसने 15 देशों से मिलकर बना है आपका सोवियत संघ, जिसमें क्या है रूस सबसे बड़ा एरिया है। ओके, और रूस की इसमें सबसे ज्यादा चलती थी, तो रूस को क्या है प्रमुखता दी जाती थी सोवियत संघ में। ओके, जबकि जो 15 देश जो छोटे मोटे देश थे उन्हें कितनी प्रमुखता नहीं दी जाती है, इसलिए क्या है जो छोटे देश है वो नाराज होकर क्या है अलग होने की बात कही होगी, जिससे क्या है ये भी सोवियत संघ के विघटन का कारण है। साथ ही क्या गोबार्चेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। ओके, तो फिर इसलिए जब इस प्रकार विघटन होने लगा तो जो गोवार्चे हैं वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य थे, उन्होंने क्या है कुछ सुधार करने का फैसला लिया, लेकिन जनता ने क्या है इनका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य हैं। ओके, तो सही नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या है गोवार्चे द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया गया। साथ ही अर्थव्यवस्था के गति विरुद्ध तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। ओके, अब क्या है पहले क्या होता था सोवियत संघ इतना धनी था कि वो क्या है दूसरे देशों को अपना माल बेचता था, दूसरे देशों को माल भेजता था, लेकिन अब क्या है इतनी कमी आ गई है कि क्या है उसे माल खरीदने पड़ रहा है। ओके, तो ये एक स्थिति इतनी बेकार स्थिति हो चुकी थी, हम समझ सकते हैं। ओके, साथ ही क्या है राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार न होना। अब क्या है सभी देश क्या है स्वतंत्र होना चाहते थे, तो उनमें क्या है राष्ट्रवादी की भावना की नहीं थी, क्योंकि केवल अपने देश के प्रति थी, न कि पूरे सोवियत संघ के प्रति, जिससे क्या है ये भी क्या है सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। साथ ही क्या सोवियत प्रणाली का क्या है सत्तावादी होना। ओके, जब सत्तावादी मैं आपको बता ही चुका हूँ
सत्तावादी आपका हो जाएगा, जिसमें क्या है केवल एक ही एक पार्टी जब हो पूरे राज्य में केवल एक ही पार्टी क्या है राज्य करे तो वो क्या है सत्तावादी हो जाती है। मतलब क्या है जो सरकार ऊपर बैठी है वो केवल अपने हित की सोचती है, जनता के हित की नहीं सोचती है, जिसके कारण क्या है ये सत्तावादी बन जाती है। ओके, साथ ही क्या है पार्टी का जनता के प्रति क्या है जवाबदेह ना होना, मतलब क्या है जनता के हित में नहीं सोचती थी, जिससे क्या है जनता पूरी नाराज हो चुकी थी सोवियत संघ वाली। ओके, जिससे क्या है विभाजन की पूरी मांग उठ चुकी थी। तो ये सब थे क्या है आपके सोवियत संघ के विघटन के कारण। आई होप आप समझ चुके होंगे। हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं अभी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ओके, इस वीडियो को लास्ट टॉपिक में आपको समझाने वाला हूँ सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो ये तीन आपको मैंने टॉपिक समझाई है। ओके, तीनों में से एक ना एक टॉपिक जरूर पेपर में आएगा। सोवियत संघ के क्या है विशेषताएं क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है। तीनों को टॉपिक को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है एक एक पॉइंट के साथ। ओके, तो ये तीनों में से एक ना एक पेपर जरूर आएगा। चलिए देख लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। ओके, जब क्या है सोवियत संघ क्या है टूट गया है तो उसके परिणाम क्या हुए। पहले शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की क्या है दोनों देशों में लड़ाई चल रही थी, अमेरिका और क्या है सोवियत संघ में। लेकिन अब क्या है सोवियत संघ टूट चुका था बिल्कुल तरीके से। ओके, उसकी पूरी शक्ति क्या है शक्तिहीन हो चुका था। अब क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था। तो ओके, तो अब क्या है वो क्या है एक शक्तिशाली पहले क्या है एक संघ कहलाता था, लेकिन अब शक्तिशाली संघ नहीं बचा। ओके, तो इसे क्या है शीत युद्ध की समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ दोनों में लड़ाई चल रही थी। अब एक तो पूरी तरह से समाप्ति हो चुका है तो लड़ाई का मसला ही खत्म हो गया। इससे क्या है शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। बाकी अध्याय एक आप समझ लेते हैं तो आपको क्या है आसानी होगी। ओके, साथ ही क्या है हथियारों की होड़ समाप्ति हो गई। अब मैं आपको बता चुका हूँ दोनों एक दूसरे का देखा सीखी क्या है हथियारों बढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या है एक पूरा सोवियत संघ पूरा क्या है डूब चुका है। तो क्या है अमेरिका भी क्या है हथियारों की होड़ क्या है खत्म हो चुकी थी। ओके, अब किसी एक दूसरे को डर नहीं रह गया था। साथ ही क्या है विचारधाराओं की लड़ाइयों का भी अंत हो चुका था। जो अमेरिका था वो कहता था कि मैं पूंजीवादी का समर्थक हूँ, सोवियत संघ कहता था कि मैं समाजवादी का समर्थक हूँ। ओके, तो अब क्या है सोवियत संघ क्या है एक प्रकार से नष्ट हो रहा था, तो इसलिए क्या है विचारधाराओं का भी क्या है अंत हो गया। साथ ही क्या है एक ध्रुवीय विश्व, जिसे अब इस चैप्टर पूरा है दो ध्रुवीय, तो क्या है ये पूरा क्या है आपका एक ध्रुवीय विश्व बन चुका था अमेरिका का वर्चस्व। अब एक क्या है पहले दो ध्रुवीय देश कहलाता था। ओके, पूरे दो ध्रुवीय विश्व कहलाता था। एक आपका हो गया सोवियत संघ और दूसरा हो गया अमेरिका। लेकिन अब क्या है सोवियत संघ नष्ट हो चुका, तो अब केवल क्या है अमेरिका बचा है। इसलिए क्या है वो एक ध्रुवीय विश्व कहलाने लगा, जिसमें क्या है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ चुका था। साथ ही क्या है सोवियत संघ का टूटना। सोवियत संघ मैं बता चुका हूँ ये क्या है सोवियत संघ टूट चुका था सोवियत संघ के विघटन के बाद। साथ ही नए देश उदय हो चुके थे। सभी देश क्या है अपने अपने स्वतंत्रता के लिए क्या लड़ रहे थे और सबके क्या है अलग अलग हो चुके थे। ओके, 15 देश सभी क्या है अलग अलग हो चुके थे। साथ ही क्या है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन चुका था। ओके, अब क्या है रूस सबसे बड़ा क्या है एक देश था। ओके, सबसे ज्यादा क्षेत्र उसी का था। ओके, उसी का क्या वर्चस्व था, इसलिए क्या है वो क्या है सोवियत संघ का क्या है उत्तराधिकारी बन गया था। साथ ही क्या है विश्व राजनीतिक में शांति संबंध परिवर्तन हो गए थे। समाजवादी विचारधाराओं पर क्या है प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। अब क्या है देखिए ये पूरा समाजवादी को अपनाता था। ओके, एक पूरा ये हिस्सा है पूरा समाजवादी को अपना रहा था, लेकिन इतनी इसकी बहुत बेकार स्थिति हुई समाजवाद को अपनाने के कारण। ओके, तो पूरे देश ने कहा कि समाजवाद क्या है अच्छा नहीं है, तो समाजवाद की जो प्रणाली है इस पर क्या है प्रश्न चिन्ह होने लगे। ओके, तो ये सब थे आपके किसके सोवियत संघ के विघटन के कारण। आगे की वीडियो में हम शॉक थेरेपी के समझेंगे और जो भी टॉपिक है वो क्रम से समझेंगे। तो पार्ट 1 आपका यहीं समाप्त होता है। तो आई होप दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आपको क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है सभी की लिंक मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम में फॉलो कर लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।